देख रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट आपने देखा होगा कि आप जब भी घर पर लाइट वाइट जलाते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपको एनर्जी के रूप में दिखाई देती है। अब इसमें आता है आपके जो इलेक्ट्रिक है, जैसे आपने देखा होगा कभी आप घर पे एक सेल को दूसरे सेल के टर्मिनल से, सेल के अंदर आप जानते हो 2 टर्मिनल होते हैं, आपने घर पे सेल देखे होंगे है ना, घड़ी के सेल, उस पर यहाँ पर प्लस होता है और ये माइनस का होता है। मतलब क्या होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो सेल होता है उस सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस जो होते हैं, अब इसके अंदर जो सेल होता है उसके अंदर कार्बन की रोड लगी होती है। इस कार्बन की रोड को हम क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। और इस सेल के अंदर ये क्या होती है, एल्यूमिनियम की शेल होती है जिसके अंदर ये रखा होता है, ये माइनस की प्लेट होती है। अब आप जब भी इसमें टच करते, आपने एक वायर लिया और इधर से माइनस से प्लस से टच कर दिया तो एकदम आपकी क्या होगी, चिंगारी निकलेगी हल्की सी छोटी सी, और आपके हाथ को वो कर देगी, क्योंकि इसमें करंट का आपने फॉल्ट करनी है। अगर यहीं पे आप छोटा एक बल्ब लगा लेते हो, बीच में जोड़ लेते हो, आपने उसको ऐड कर लिया तो ये बल्ब आपका जल जाएगा। अब जो बल्ब जलाने में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। और जो बल्ब में मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, तो यहाँ से 2 कैटेगरी, जिसमें 2 कैटेगरी बनती है। करंट फ्लो, अब आपको पता है करंट फ्लो किस में होता है, करंट फ्लो हमेशा जो होता है वो होता है कंडक्टर में, और कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, और इंसुलेटर के अंदर नहीं होता है, इंसुलेटर। अब आपने देखा होगा, आप कभी भी लाइट के तार को सीधे हाथ नहीं लगाते, आप क्या करते हैं, लकड़ी लेते हैं, वुड लेते हैं और उसको लगाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपके जो कंडक्टर होता है इसके अंदर करंट फ्लो होता है। अब कंडक्टर को हम ज़्यादातर जो कंडक्टर होते हैं वो सब कैसे होते हैं, मेटलिक होते हैं, यानी मेटल के बने हुए होते हैं। इंसुलेटर जो होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन मेटलिक होते हैं। जैसे क्या है, अपने वुड है, आपके प्लास्टिक है, थर्माकोल है, अब्रेक है, ये क्या है, ये सब आपके क्या है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, बेड कंडक्टर भी बोलते हैं। आगे समझ। अब आता है गुड कंडक्टर, बेड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर में क्या है, क्या हमने जैसे क्या किया, अब कंडक्टर को चेक करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये देखिए यहाँ पर एक सेल लिया और उसमें एक छोटा बल्ब लगा दिया, और यहाँ पर क्या किया, ये जो अपने स्क्रू ड्राइवर है इसकी नॉब पे टच किया तो आपका बल्ब अच्छा जल गया। तो ये क्या हो गया, बल्ब जब पूरी तेज़ी से जल रहा है, यानी अच्छी चमक दे रहा है, यानी उसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है, तो क्या हो गया, ये क्या गुड कंडक्टर है। और हमने क्या किया कि उसके जो स्क्रू ड्राइवर का जो हैंड पकड़ने का हत्था रहता है उससे टच किया तो बल्ब आपका नहीं जला, तो ये क्या कहलाया, ये तो पुअर कंडक्टर कह सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो उसे, इंसुलेटर। क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटर। अब आता है कि इसमें करंट जो फ्लो होता है, अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी से काम रहता ही। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार आप किसी चीज़ को लगा, ये एलईडी बल्ब आपको बहुत देखने को मिल रहे हैं, बहुत छोटी छोटी टार्च के अंदर एलईडी लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। और आजकल कहीं शादी ब्याह भी होते हैं तो वहाँ पर एलईडी लगी हुई रहती है। अब एलईडी में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस होता है, और इनको करंट से जोड़ दिया जाता है। आप भी अपने सेल से जोड़ सकते हो और इन्हें चला सकते हो, और ये क्या होते हैं, ये सस्ते पड़ते हैं। अब आता है आपके कौन कौन सी चीज़, अब एक्टिव हम क्या कर सकते हैं और भी। अब हमने पुअर एंड गुड कंडक्टर की एक लिस्ट बनाई, कौन पुअर होता है, कौन गुड होता है। अब हमने ये देखा कि क्या है, हमने 12 नाम लिख लिए। क्या है, देखो, लेमन जूस, यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन नो इज अ गुड कोई भी है, टेप वाटर है, वेजिटेबल ऑयल है, लोई, हाँ, इनके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो, जिनके अंदर थोड़ा मेटालिक मतलब क्या होता है, आयंस होते हैं, जिनके अंदर आयंस होंगे वहाँ पर करंट फ्लो होगा, और जिनके नहीं होगा वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। विनेगर होता है, एसिटिक एसिड होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, ये कंडक्टर है। टैप वाटर, पानी नल, इसमें भी क्या होता है, ये भी करंट फ्लो होता है। वेजिटेबल ऑयल्स, अब ऑयल जो है उसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो
नहीं होता है, तो पूर कंडक्टर। मिल्क में क्या होता है, पानी मिला होता है, तो पानी भी क्या है, तो ये पूर कंडक्टर है। हनी के अंदर भी क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, आयंस होते हैं, तो पूर कंडक्टर। अब आप कहते हैं, तो आप पूर और सम कंडक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आता है कि कैसे कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है जो पूर और बताती है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इलेक्ट्रिसिटी किस में ईजिली प्रूव होती है। सबसे पहले तो होते हैं, मैं बताता हूँ आपको गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। गुड कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो आसानी से हो जाए, तो क्या मेटल के जितने भी है मेटल और नॉन मेटल के अंदर नहीं होती है। अपने मेटल नॉन मेटल देखे थे आपने। अब एक एक्सेप्शन अपवाद नॉन मेटल कौन सी है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, ग्रेफाइट जो है आपके, ग्रेफाइट ये क्या है, एक नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है फिर भी इसके अंदर क्या होती है, ये करंट फ्लो होता है, यानी ये गुड कंडक्टर है। अब ग्रेफाइट कहाँ मिलता है आपको, आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है वो ग्रेफाइट होता है। ये हल्का चमकीले रंग का होता है और उसके अंदर करंट फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, यानी गुड कंडक्टर है ये, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आप क्या कर सकते हो, पेंसिल के दोनों साइड से उसको इरेज करके दोनों पॉइंट निकाल कर उसे में करंट फ्लो करके देख सकते हो आप। वह आपको करंट चेक करने के लिए, जैसे आप जो वायर होते हैं, वायर ज़्यादातर कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर सबके बने हुए होते हैं, लेकिन जो काम में लिए जाते हैं जनरली वो लिए जाते हैं एल्यूमिनियम के वायर, कॉपर के वायर काम में लिए जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर ये सिल्वर गोल्ड इनके लिए काम में नहीं लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये कंडक्टर तो हैं लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए, कंडक्टर के लिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, तभी तो वो क्या होंगे, पिघलेंगे नहीं तो बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे वायर पिघल जाते हैं। क्यों पिघल जाते हैं, उसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होता है। अब लिक्विड कंडक्टर, बहुत सारे, जो पानी के अंदर आपने किसी चीज़ को घोला तो पानी भी थोड़ी देर तक, आपको पता है वाटर के अंदर भी करंट फ्लो होता है, लेकिन करंट पूरा नहीं फैलता है। ये सिर्फ क्या होता है, जो पानी बह रहा है उसके अंदर 1 किलो वायर गिर गया है तो वो 1 मीटर तक ही रहेगा, 1 मीटर तक उसका घेरा रहेगा। और हैवी वोट की है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक करंट बना लेती है। बहुत सारी बार आप कहोगे कि सर वो पानी से कोई भी चीज़ में नमी आ जाती है, तो नमी आती है तो क्या हो जाता है कि सील आ जाती है। सील में तो जैसे वुड है, वुड के अंदर सूखी लकड़ी है, तो सूखी लकड़ी तो क्या है, बेड कंडक्टर है, लेकिन उस पर अगर पानी वानी दे दिया गया, हल्की होगी, तो उसमें पानी नमी आने से वो क्या होती है, कंडक्टर बन जाती है। गीली लकड़ी यानी वेट जो वुड होती है वो कंडक्टर की तरह वर्क करने लग जाती है। तो गुड कंडक्टर, बेड कंडक्टर आपको समझ में आ गया होगा। और इनके फॉर एग्जांपल गुड और बेड कंडक्टर या पूर कंडक्टर भी बोल सकते हो। कौन है आपके, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, इधर आ जाएगा आपके इंसुलेट में प्लास्टिक, रबड़, डायमंड बेड कंडक्टर। तो ये आपको ये समझ में आया कंडक्टर। अब आते हैं आपके कंडक्टर की, ये तो हो सकता है। अब आते हैं अपने इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसे आप बैटरी ले सकते हो, बैटरी के अंदर भी 2 टर्मिनल होते हैं। अब इसको समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी बार मैग्नेट बनती, ये एक बहुत सारे यानी चेक भी किए जाते हैं कि ये है क्या नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी वायर के ऊपर जब उसके ऊपर वायर लपेट दिया जाता है तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। आपने कभी पानी की मोटर या आपके पंखा या मिक्सर या खुली हुई देखी हो, तो उसमें एक आर्मेचर होता है। उस आर्मेचर के ऊपर जो होता है, आर्मेचर के ऊपर वायर लपटा हुआ रहता है। उस आर्मेचर के ऊपर वाटर के ये होता है, बहुत सारी से ऐसे वायर की कुंडलियाँ बनी होती है।
जैसे आपने फ़ैन खुला हुआ देखा होगा कभी, तो उसके अंदर भी क्या होती है, वायर की कोइल्स लगी रहती हैं। वो केबल्स क्या करती है, उसकी पावर को बढ़ा देती है। अपन देखते हैं फिर